हेलो बच्चों, सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं आपको एडिशनल जानकारी दूंगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और भविष्य में भी पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि दुनिया के किस हिस्से या देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। तो बेटा इन देशों को हम लोग कहते हैं स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। इन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि वहां की महिलाएं साक्षर हैं, ठीक है, पढ़ी लिखी हैं। हालांकि भारत में यही साक्षरता दर महिलाओं की काफी कम है। इस वजह से महिलाओं का पार्टिसिपेशन यूरोप के देशों की तुलना में काफी कम है, ठीक है। और इन देशों को हम लोग स्कैंडिनेवियाई देश भी कहते हैं। और इसको याद करने की मैट्रिक बताता हूं, NDSF, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है। आप इनको याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बताता हूं। पहला प्रश्न आपको कि ब्रिटेन से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। बेटा ब्रिटेन से आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ब्रिटेन में राष्ट्रवाद की ब्रिटेन से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसकी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन से ही हुई थी। बात कर लेता हूं फ्रांस की, तो फ्रांस से राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी और फ्रांसीसी क्रांति 1789 को हुई थी, ठीक है। और इसके बहुत सारे कारण थे, वो किसी मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगला बात कर लेता हूं इटली। आपने इटली का एकीकरण पढ़ा होगा पहले लेसन में, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति हैं गैरिबाल्डी, दूसरे व्यक्ति हैं कावोर और तीसरे व्यक्ति है जूसेपे मेसनी। इन 3 व्यक्तियों ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब मैं बात कर लेता हूं अमेरिका की। इसकी बात कर लेता हूं अमेरिका की। तो बेटा अमेरिका में महिलाओं के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुए थे, महिलाओं के लिए नारीवादी आंदोलन शुरू हुए थे, ठीक है। और अमेरिका में ही नागरिक अधिकार आंदोलन भी शुरू हुए थे। उस क्वेश्चन को आगे देखेंगे। अमेरिका में ही न्यूयॉर्क स्थित है। अमेरिका का ही एक शहर है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। किसका बेटा? यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। यूएनओ को फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहां पे स्थित है? तो ये भी अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। इतनी चीजें आपको इस क्वेश्चन से मिली। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि 1954 से लेकर 1968 तक अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चला। तो इस आंदोलन का नाम है नागरिक अधिकार आंदोलन। ये आंदोलन वहां पे नस्ल भेद और रंग भेद जैसे कुरीतियों के खिलाफ चला था। और इस आंदोलन की जो लीडर थे, उस लीडर का नाम है मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, जिन्हें बेटा अमेरिका का ब्लैक गांधी या अमेरिका के गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि 1968 में क्या हुआ था। बेटा 1968 में मैक्सिको ओलंपिक हुआ था। मैक्सिको ओलंपिक हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विनिर्माण क्षेत्र से संबंध है किसका। तो बेटा विनिर्माण क्षेत्र से संबंध है द्वितीयक क्षेत्र का। किसका संबंध है? द्वितीयक क्षेत्र को। बेटा द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग विनिर्माण क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। देखो बेटा अब बात कर लेता हूँ कि विनिर्माण होता क्या है। बेटा कच्ची वस्तुएं। बेटा कच्ची वस्तुएं क्या होती है? कच्ची वस्तुएं जैसे होगी कपास, ठीक है। कच्ची वस्तुएं से मूल्यवान वस्तुएं बनाना ही क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है, ठीक है। या कच्ची वस्तुओं को संशोधित करके, परिवर्तित करके मूल्यवान कर देना ही क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। अगला प्रश्न कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं। देखो जितनी भी चीजें हमें प्रकृति से मिलेंगी कहीं ना कहीं किसमें शामिल हो जाएंगी? प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हो जाएंगी। कौन कौन से प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं? जैसे कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। खनन भी किसमें आता है? प्राकृतिक क्षेत्र में। मत्स्य पालन, क्या? मत्स्य पालन, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जितने भी पालन आएंगे, चाहे वो पशुओं का पालन, सब किसमें आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। तृतीय क्षेत्र को हम लोग सर्विस सेक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सर्विस सेक्टर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हिंदी में सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। सेवा क्षेत्र बेटा ये अपनी सेवाएं देते हैं। जैसे टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो टीचर अपनी सेवा देता है, ठीक है। डॉक्टर अपनी सेवा देता है, ठीक है। इंजीनियर अपनी सेवा देता है। दर्जी अपनी सेवा देता है, ठीक है। तो इसी वजह से तृतीय क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं?
सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं और सर्विस सेक्टर के एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। जैसे आप जिस कोचिंग में जाते होंगे वो भी क्या करते हैं, तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है। ठीक है, एक बात और बेटा, जिन देशों में तृतीय क्षेत्र सबसे अच्छा होता है वो देश विकसित देश होते हैं। विकसित देशों में तृतीय क्षेत्र बहुत आगे है और विकासशील देशों में प्राथमिक क्षेत्र बहुत आगे। और प्राथमिक क्षेत्र बेटा सबसे ज्यादा रोजगार देता है। क्या? सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र भी कौन है? प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, और प्राथमिक क्षेत्र में सबसे मतलब प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग रेड कॉलर जॉब भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेड कॉलर जॉब भी हम लोग किसको कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिली और ये सभी जानकारी आप लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन लिखते समय लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र का विकास का लक्ष्य नहीं है? कौन सा ग्रामीण क्षेत्र का विकास का लक्ष्य नहीं है? तो बेटा नियमित कार्य, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जितने भी कामगार, काम करने वाले पर्सन है, तो उनको क्या चाहिए? उनको नियमित रोजगार मिले या कार्य मिले। ठीक है, दूसरा उपज की उचित कीमत मिले। ठीक है, ये भी लक्ष्य है। बेहतर मजदूरी मिले। तो ये तीनों ही लक्ष्य होंगे अगर हमें ग्रामीण क्षेत्र का क्या करना है? विकास करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अच्छा, अब आपको 2-3 क्वेश्चन में बताता हूँ। मनरेगा की शुरुआत कब हुई? कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस या सपोर्ट प्राइस। बेटा आपने सुना होगा कि किसान अपनी जो भी उपज उगाता है, सरकार उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर देती है, उसी को ही हम लोग MSP कहते हैं। और जब वो किसान अपनी उस पदार्थ को या अपने उस कृषि उत्पाद को मंडी ले जाता है, तो वहां पे जिस दाम में निर्धारित कर रखा है सरकार ने, उस पर क्या कर लेती है? खरीद लेती है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? MSP कहते हैं। क्या कहते हैं? MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, लास्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है? बेटा स्वास्थ्य भी आधार होता है, शिक्षा भी आधार होता है, व्यक्तियों की साक्षरता भी क्या होता है? आधार होता है, और प्रति व्यक्ति आय, ये सभी बेटा क्या होते हैं? किसी देश के विकास को निर्धारित करने के आधार होते हैं। ठीक है, अच्छा ये आधारों को नापता कौन है? तो UNDP और एक वर्ल्ड बैंक, ये संस्थाएं अपने अपने इनके पैमाने, उसी पैमाने पर इन सबको ये नापते हैं। अब आपको कमेंट करना है कि UNDP का मुख्यालय और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पर है, और UNDP की स्थापना और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।